नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो स्पेशली जो ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर जो जानना चाहते हैं उनके लिए खासकर लेकर आया हूं। मित्रों, अभी सुनने में आ रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सकता है संभवतः 10 या 15 दिन में स्कूल लेक्चरर कि 6000 पोस्टें आने वाली हैं। तो उसी को देखते हुए लगभग उनमें से 900 से 950 पोस्टें ज्योग्राफी के लिए आने वाली हैं। तो उसी को देख करके मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले यानी अगर आपको लेक्चरर बनना है वो भी ज्योग्राफी से, तो एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। उस रणनीति के तहत आप ये सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें सबसे पहले मित्रों आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। जब तक आपको आपका सिलेबस याद नहीं है और सिलेबस के साथ साथ कि कौन सा पार्ट किस बुक से पढ़ना है, किसकी मदद से पढ़ना है, किसकी वीडियो देखनी है, ये सब जब आप डिसाइड कर लोगे तो समझ लेना 50% आपकी फतह हो चुकी है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट में आपको अध्ययन करवा देता हूं मित्रों कि इसमें 3 प्रकार के जो सिलेबस शामिल किया जाता है हमारे में। तो सबसे पहले होता है उसको, वो तो होता है उच्च माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस होता है, उच्च माध्यमिक स्तर का जो टॉपिक लिए जाते हैं। इसके अलावा स्नातक स्तर से जो टॉपिक लिए जाते हैं, और एक होता है मित्रों स्नातकोत्तर स्तर का जो लेवल। तो यानी 3 लेवलों से इसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर से, स्नातक स्तर से और स्नातकोत्तर स्तर के लेवल के, यानी तीनों लेवलों से मिला करके जो स्कूल लेक्चरर की जो एग्जाम होती है उसमें 120 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन साइको मनोविज्ञान के होते हैं। इस प्रकार करके मिला करके जो सेकंड पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, उसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं ज्योग्राफी के। मित्रों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पे कौन कौन से आते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पे पहला जो टॉपिक दे रखा है वह है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जैसे आपसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, चट्टान के बारे में, पवन के कार्य, हिमनद के कार्य, नदी के कार्य, इसके अलावा महासागरीय धारा, ये जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और इनके लिए पढ़ने के लिए सबसे जो एक बेस्ट बुक है, या तो आप पढ़ सकते हो जो एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और मैं आपको अतिशीघ्र एनसीईआरटी के लेवल पे ही आपको लाइव क्लास देने वाला हूं स्कूल लेक्चरर की, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कवरी क्लासेज पे अतिशीघ्र आपको मिलेगा। तो देखिए भौतिक भूगोल, इसके अलावा दूसरा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो यानी भारत में भारत की स्थिति विस्तार, भारत का परिचय, भारत का अपवाह तंत्र, उद्योग, खनिज, कृषि, वन, ये सभी टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल अगर हमको पढ़ना है तो इसके लिए एक प्रकार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी के अलावा एक वाणी प्रकाशन की बुक आती है, छोटी सी बुक आती है लूसेंट की तरह, तो उसकी भी आप इसमें मदद ले सकते हो, भारत का भूगोल। तो इसमें तो देखो मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक बुक आती है सविंदर सिंह की, सविंदर सिंह। तो ये सविंदर सिंह की जो बुक आती है तो फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से, उसको भी आप पढ़ सकते हो। और मुख्य तो एनसीईआरटी, इसके अलावा हमारी जो वीडियो आएंगी तो वो आपको वीडियो देखनी है। भारत का भूगोल जो 2 नंबर पे दे रखा है, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मित्रों, एनसीईआरटी की मदद लेनी है। इसके अलावा इसके लिए एक वाणी प्रकाशन की बुक आती है। कौन से प्रकाशन? वाणी प्रकाशन की बुक आती है। तो भारत के भूगोल पढ़ने के लिए आप उसकी भी मदद ले सकते हो। इसके अलावा हमारी जो वीडियो, लाइव वीडियो, वो पूरी डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मित्रों मानव का भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। तो मानव का भूगोल और प्रायोगिक भूगोल के लिए यानी आप ऑल ओवर इसके लिए ला सकते हो। तो एक बुक आती है पहल की, किसके नाम से आती है? तो ये आती है पहल के नाम से आती है, इसको आप ला सकते हो। इसके अलावा एक क्रॉनिकल भी आती है। कौन सी? क्रॉनिकल। क्रॉनिकल और एनसीईआरटी, तो ये इनकी मदद से, और इसके अलावा जो हमारी वीडियो जो आपको दिए जाएंगे उनकी मदद से आप इसको एक रणनीति के तहत, एक प्री प्लानिंग के तहत
आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम डिस्कवरी क्लासेज पे बाद में ऐप पे आपको करंट क्या इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये करंट अफेयर मेरी जबान से निकल गया क्योंकि मैं अभिज्ञान क्लासेज में ज्योग्राफी और करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ, तो इसलिए आप फिसल गई है जीभ। तो ये आपको याद रखनी है और ये इसको ले सकते हो। तो ये 4 टॉपिक आते हैं किससे हैं? उच्च माध्यमिक स्तर से। एक तो पहला आएगा भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत जैसे माध्य का बहुलक विचलन और इसके अतिरिक्त जैसे अपन पढ़ते हैं शंकु प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप, गोल प्रक्षेप, मौलविड प्रक्षेप, वो जो अंतर्गत आते हैं वो प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। उनके लिए हम आपको शानदार जो डिस्कवरी क्लासेज पे मैंने वीडियो डाल रखी है 18 वीडियो, आप उनको इसकी मदद के लिए देख सकते हो। बाकी मैंने बुक बताई दी है, जैसे पहल को आप पढ़ सकते हो, क्रॉनिकल आती है, एनसीईआरटी, आप इसकी मदद ले सकते हो। नेक्स्ट मित्रों जो स्नातकोत्तर स्तर का आता है, यानी सबसे पहले तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी टॉपिक लाइन टू लाइन क्वेश्चन वहां से उठ करके आ जाता है। तो अगर आपने फर्स्ट में अगर आप पहली बार अगर ये कंपटीशन दे रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए और एनसीईआरटी को अपने सिलेबस साथ में रखो। एक साइड में सिलेबस होना चाहिए और एक साइड में एनसीईआरटी। सिलेबस पे टिक किया, राइट, और फिर वही टॉपिक उसमें पढ़ा। क्योंकि कई बार क्या होता है मित्रों कि हम एक टॉपिक ऐसा होता है उसको 5 बार पढ़ लेते हैं, 10 बार पढ़ लेते हैं एग्जाम तक, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका एक बार भी नंबर नहीं आता। तो सिलेबस अगर आपने ढंग से समझ लिया, सिलेबस को अपने दिमाग में बिठा लिया कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, समझ लो 50% फतह आपने कर ली। तो अब नेक्स्ट आता है स्नातकोत्तर स्तर का। और जो मित्रों स्नातकोत्तर स्तर का जो लेवल आता है उसमें भी फिर भौतिक भूगोल के कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे वायुदाब है, समस्थितिकी है। तो ये जो आते हैं ये भौतिक भूगोल वही सविंदर सिंह की जो बुक है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रॉनिकल में आपको मिल जाएंगे, पहल के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे और एनसीईआरटी में और उसके अंतर्गत भी इनका विस्तार से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मानव का भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौगोलिक विचारधारा और राजस्थान का भूगोल। तो ये आपको पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल के लिए सक्सेना सर की आती है, किसकी? सक्सेना। तो ये सक्सेना जी की बुक आती है, इसको आप सब हरिमोहन सक्सेना, पूरा नाम अगर आपको याद रखना हो तो कौन सा है? हरिमोहन। तो हरिमोहन सक्सेना, ये राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, बेस्ट बुक है। इसके अलावा डिस्कवरी क्लासेज पे हमने राजस्थान ज्योग्राफी की पूरी वीडियो डाली हुई है, आप उनको देख सकते हो। और लाइव क्लास में मैं पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट अति शीघ्र। तो इसके अलावा ये आपको भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौगोलिक विचारधाराएं और राजस्थान का भूगोल, ये आता है कौन से लेवल से? स्नातक लेवल से, यानी स्नातक स्तर के जो लेवल है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मित्रों बाकी आता है स्नातकोत्तर स्तर से, यानी एमए का जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है उसमें कौन कौन से भौगोलिक विचारधाराएं, भू आकृतिक विज्ञान, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल और राजनीति भूगोल, यानी ये 7 यूनिट किसके अंतर्गत दे रखी है? स्नातक स्तर के अंतर्गत। अगर टोटल मिलाया जाए मित्रों तो देखो उच्च माध्यमिक स्तर में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट दी हुई है मेजर, इनके बाकी पार्ट है, बाकी जो मेजर यूनिट है वो कौन सी है? 4, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। इसके अलावा मैंने बताया कि स्नातक स्तर में भी 5 आपको दे रखी है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौगोलिक विचारधाराएं और राजस्थान का भूगोल। तो यानी 4 ये और 5 ये 9 यूनिट। इसके अलावा ये 7 यूनिट इसमें दी हुई है स्नातक स्तर में। कौन सा? भौगोलिक विचारधाराएं, भू आकृतिक विज्ञान, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल और जनसंख्या भूगोल, और लास्ट में है राजनीतिक भूगोल। तो ये जो यूनिट है टोटल कितनी हो गई मित्रों? तो ये 9 और ये हो गई 16 यूनिट। कितनी हो गई? ये 16 जो यूनिट है, ये 16 यूनिट आपको याद होनी चाहिए। सिलेबस पहली जो रणनीति है फॉर्म भरने के बाद में, या मैं कहूं कि जब आप स्कूल व्याख्याता बनना चाह रहे हो उसी समय पहली जो रणनीति होनी चाहिए वो सिलेबस की होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि हमको इस सिलेबस को या इस एग्जाम को किसकी मदद से कंडक्ट करना है, किसकी मदद से फाइट करना है। तो वो दूसरी चीज होती है कि कौन सी बुक हमको पढ़नी है, क्योंकि मार्केट में हजारों बुक आ रही है, लाखों बुक मार्केट में है
और गुमराह करने के लिए भी ढेर सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी जा रही हैं, ऐप भी आ रहे हैं। तो ये मित्रों जो मैं आपको डिस्कवरी क्लासेज पे लाइव वीडियो देने वाला हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी कि वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, एक भी वीडियो सिलेबस से बाहर नहीं होगी, और उसमें वीडियो शुरू से लेकर के 1 नंबर वीडियो से लेकर के और जो लास्ट वीडियो होगी उसकी क्रम संख्या मैं आपको बताऊंगा, नंबर वाइज आपको वीडियो देखनी है। यानी कहने का मतलब आज आपने 1 नंबर वीडियो देखनी है तो 2 नंबर कल देखनी है, फिर 3 नंबर, यानी स्टेप बाय स्टेप जहां तक जाएंगी, चाहे वो 500 नंबर हो, जितनी भी होंगी, वो कहां से लेकर के भौतिक भूगोल यहां से स्टार्ट करके और मानव भूगोल यानी राजनीतिक भूगोल तक आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पे अभी शीघ्र अतिशीघ्र मैं प्रारंभ कर दूंगा। तो आपको वो देखना है, और जो मित्र आज चैनल पे नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, पहली रणनीति आपकी होनी चाहिए कि आपको अगर फर्स्ट में जुड़े हो तो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के अतिरिक्त जो बुक आ रही है मार्केट में, जैसे पहल आ रही है, क्रॉनिकल आती है, बहुत सफिशिएंट बुक आती है, और वो क्रॉनिकल आप ले सकते हो, पहला आप बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी की बुक आपको मदद करनी है। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पेपर जो साथ साथ हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको लेते रहेंगे, टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाएगा, और इसके अलावा यूनिट वाइज मेजर टेस्ट भी आपको लिए जाएंगे। तो शीघ्र आप एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।